वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है, अभी ट्यून अप किया है टीवी को, मैं उनको बताता चलूँ कि आज प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन में हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही सेंसिबल कॉलर हमारी मिसेस शुएब का लाहौर से फ़ोन था, और उनका और कहना ये है, और अकॉर्डिंग टू द फैमिली ऑब्जर्वेशन, पूरी जो उनकी फैमिली थी, कि वैक्सीनेशन जो रूटीन वैक्सीनेशन होती है बच्चों की, क्या इससे ऑटिज़म का कोई ताल्लुक है? अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंस कोई इस तरह की नहीं है कि वैक्सीनेशन से, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वैक्सीन होती हैं, फ़कत पाकिस्तान में नहीं होती हैं। तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो चलो हम कहें कि फॉलोअप नहीं होता है, स्टडीज़ नहीं होती हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, मगर ये कि बाहर यह है कि वो लोग हर चीज़ को फॉलो करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो वहाँ भी कोई यह है कि डेवलप्ड वर्ल्ड से कोई इस तरह की स्टडी नहीं आई है। अगर किसी का अपना ऑब्जर्वेशन है तो उसको देखना चाहिए। उनके के बहुत सारे प्रोफेसर और पीडियाट्रिक्स ने या बड़े पीडियाट्रिशियन ने वो कहा है कि अपने बच्चों की हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई। डू यू थिंक ऐसा कुछ? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये है कि वो जो डॉक्टर होते हैं वो अपने जो साइंटिफिक जो एविडेंस होती है उसमें बिलीव करते हैं, तब दूसरे को बताते हैं। अगर बिलीव नहीं करेंगे तो वो प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज मिसेस शुएब, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है, और मुझे जाहिर बात है कि उन डॉक्टर्स का आपने रेफरेंस नहीं दिया। अमूमन जितने डॉक्टर्स होते हैं, मुझे अपने बच्चे को भी वैक्सीनेशन करवानी थी तो मैंने करवाई है, ठीक है, लेकिन जितने डॉक्टर्स हैं सारे इसलिए करवा रहे होते हैं कि किसी वैक्सीनेशन से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे को प्रोटेक्शन मिल रही होती है। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो मैंने नोट कर लिया है, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये करूँगा बहुत जल्दी प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स को बुलवा के इस बात को ज़रूर इस पर डिबेट करूँ, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस इशरत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं जी बिल्कुल। आपको याद होगा मैंने पहले भी फोन किया था शायद। बिल्कुल याद है, लेकिन थोड़ा सा सवाल। जी। असल में मेरे बच्चे तो जाहिर सी बात है, दो तो ऐसे हैं। एक जो बच्चा है वो बिल्कुल मेंटली, जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल में भी हमने इससे दाखिल करवाया था, तो 1 2 3 4, और फिर उसके बाद ना उसको डेज का पता है, ना वो टाइम देख सकता है, ना फोन अटेंड कर सकता है, ना वो मोबाइल यूज कर सकता है, बस ऐसे कंप्यूटर पे बैठ जाता है, खुद का उसको पता है थोड़ा सा। तो ये नॉर्मल डिलीवरी में हुआ है, और फिर बाद में ये उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 थे बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे ठीक थे, जिसमें से एक को विल्सन थी जो गया है। जी जी जी। 2 बच्चे ऐसे हैं, ये 20 साल का है, और बड़ा जो है वो 27 साल का है, जो जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है। जी 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 मिसेस इशरत। तो उसका तो ब्रेन उसका तो ठीक है, थोड़ा सा वो जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मल, थोड़े IQ उनका काम होता है, बड़े वाले का वो ऐसे है, लेकिन वो समझदार है। लेकिन इसको तो बिल्कुल भी पता नहीं है। ये बात करता है, स्पीच इनकी क्लियर है? जी, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मतलब जैसे अटक जाता है वो है, लेकिन ये है कि सब बातें समझ लेता है। लेकिन एक चीज इसको बताई जाए, घर का एड्रेस इससे नहीं पता, फोन नंबर इससे नहीं पता, अम्मी अब्बू के नाम का चले उसको पता चल जाएगा, कभी अम्मी का नाम अब्बू का कह देता है, कभी अब्बू का नाम अम्मी को कह देता है। इस तरह से फादर्स और मदर्स का कुछ कर देता है। स्कूल जाता रहे, हमने इसे करवाया है, असेसमेंट भी इसकी करवाई थी, जना हॉस्पिटल वाली साइड पे था कुछ, उन्होंने इनका कहा कि 0 है इनके असेसमेंट ना, और फिर ऐसे बच्चों के स्कूल वगैरह या ऐसी चीजें भी नहीं है। सही आप कह रही हैं, इस पर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक बच्चा, क्योंकि डिलेड स्पीच बहुत सारे बच्चों में होती है, बाद में सही भी हो जाती है, क्या फीचर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है या ये बच्चा ऑटिस्टिक है? फीचर्स बेसिकली, स्पीच अगर डिलेड है, बात करना देर से बच्चा शुरू कर रहा है, तो उसकी तो काफ़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि अगर बच्चा केयर में बाज़ औक़ात जो स्टिमुलेशन है उनको ज़्यादा ये कि ज़रूरत होती है कि बच्चे के साथ ये कि आप बोलें, बात करें उनके साथ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि और क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज्म है? तरीका क्या डायग्नोसिस का? टेस्ट करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, जैसे उनका असेसमेंट करते हैं, बच्चे को भी असेस करते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उनके जैसे मैंने आपको बताया कि IQ टेस्ट हम करते हैं कि उसमें यह है कि 2/3 यह है कि मेंटल रिटार्डेशन होता है और बाकी नॉर्मल होते हैं। तो उसके अलावा ये है कि हम हिस्ट्री ये है कि जो पूरी पेरेंट्स से भी लेते हैं, और उनको डिटेल्ड एज ए क्लिनिशियन हम जहन में रखते हैं कि ये बच्चा ADHD है, मेंटल रिटार्डेशन है,
ऑटिज्म है वो जहन में हम रख के उसके हवाले से पेरेंट्स से स्कूल में फीचर्स में चाह रहा हूँ दोबारा बताइए कि क्या क्या फीचर्स होंगे ऑटिज्म के बच्चे के। फीचर्स बेसिकली ये है कि अगर बच्चे को मुस्कुराहट जो शुरू के दिनों में तो ये है कि सोशल स्माइल वो बच्चा ये है कि नहीं करता नॉर्मली, ठीक है, और इसके अलावा फिर ये कि आगे चल के लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो डिले होती है एक बाज़ औक़ात कम होती है। उसके बाद आगे ये है कि हम उनकी देखेंगे कि नॉर्मल बच्चे का अगर ख्याल रखें, बच्चे की जो माइलस्टोन्स है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो, या बच्चे का उठना बैठना चलना फिरना, ये भी डिलेड होता है, ये नॉर्मल ये है कि इससे नहीं है रिलेटेड, ये नॉर्मल हो सकता है स्पीच के अलावा। स्पीच के अलावा ये बाकी नॉर्मल। अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो फिर तो डिलेड हो सकता है। अगर ये है कि फ़कत ऑटिज्म है तो उसमें यह है कि वो नॉर्मल हो सकते हैं। ये बताइए कि अब बच्चे को, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसकी बात नहीं समझ में आएगी लोगों को, और जैसे कि मिसेस शुभ ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो उसकी जब बात समझ में आएगी तो बच्चा फिर चीखेगा चिल्लाएगा, उसकी बात नहीं समझ में आ रही ना लोगों को, वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ कितने सेंटर्स हैं उस मुल्क में जो कि ऑटिज़म पे काम कर रहे हैं? जैसे कि मिसेस इशरत, इनके साथ तो अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश की, एक बच्चे को विल्सन डिजीज़ थी, एक को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एक को ऑटिज़म है। कोई इदारा है या कौन से स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों को लेके जाएं? बच्चों का यह है कि इसमें जैसे अगर हम देखें कि बीमारी की नेचर के हिसाब से होता है 10 से 20% तो नॉर्मल स्कूल में चले जाते हैं ऑटिज़म के बच्चे। अच्छा जी, और 10 से 20% स्पेशल स्कूल में। स्पेशल स्कूल है? स्पेशल स्कूल यही जो स्कूल होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के लिए, तो उसमें यह है कि उनकी नीड के हवाले से उनको अकोमोडेट किया जाता है, क्योंकि उनका मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। तो उसके साथ क्या ये नॉर्मल हो सकते हैं? जैसे कि मिसेस इशरत का बेटा 20 साल का है, इनको ये है कि बेसिकली मैनेज किया जाता है जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाता है, वालिदैन को, कि उनकी हेल्प गाइडेंस दी जाती है कि वो किस तरह उस बच्चे को ये कि संभालें, उनकी ये कि अगर स्ट्रेस लेवल अपनी को किस तरह कम करें। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर जो होता है ना जो बच्चे का, उसको मैनेज किया। बताइए, एक तो वो स्ट्रेस लेवल आपने कम कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे, ब्लेम जो होता है मोस्टली, मैं एक इम्पॉर्टेंट नहीं आप बताइए पहले आप क्या कह रहे हैं। वो ये है कि काफ़ी लोग इस तरह समझते हैं कि हमारी गिल्ट जो अपने आप पे लेते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई बच्चे की तरबियत में, या ये कि उसका ख्याल नहीं रखा तो उसी वजह से ये बीमारी हो गई, मगर ये मोस्टली इसकी एविडेंस बायोलॉजिकल है। अब ये बताइए जो इस वक्त शहर के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, टीवी पे फायरिंग हो रही है, मार रहे हैं रोज, अभी भी क्या कहते हैं इस वक्त हम बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में फायरिंग हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं। ये जो स्ट्रेस बच्चे देख रहे होंगे, ऑटिस्टिक बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे तो चलें छोड़ें, जो उनके ऊपर क्या असरात हो रहे होंगे इस पर जरूर बताइएगा। मिसेज एहसन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिसेज एहसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, 1 मिनट में जरा आवाज कर दूं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, प्रोग्राम तो मैं फॉलो कर रही हूँ, इसमें ऐसा है कि मेरी बेटी जो है वो ऑटिस्टिक है। ओके। और उसको मतलब हम मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन एट टाइम्स बिहेवियर का इसका कुछ पैटर्न्स, कभी टैंट्रम्स वगैरह हो जाते हैं, एक चीज। दूसरी ये कि थोड़ी सी हाइपर हो जाती है, लाइक शी रन्स अराउंड एंड ऑल। कुछ माइनर लाइक खांसी किसी जमाने में ज्यादा हो जाती है, एंड देन यू नो शी कॉफ्स वेरी लाउडली। और अनदर थिंग इज ये तो समझिए ऐसा होता है दैट शी कैन नॉट सॉर्ट ऑफ से आम लोगों की तरह, शी इज अराउंड 20, तो वो मतलब जैसे कि हम लोग अपनी खांसी को बर्दाश्त कर लेते हैं, सब उसमें नहीं है, कम बर्दाश्त है। दूसरी बात, मैं जो असल सवाल के लिए मैं आपसे जिसमें मैं बात करना चाह रही थी वो ये कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कहा जाता है कि दे आर वेरी आर्टिस्टिक, तो उनको किस तरह इस पे लाएं। तो शी ड्रॉज एंड ऑल वेरी वेल, ब्यूटिफुली कलर करती है। आई वाज जस्ट वंडरिंग इज देयर एनी प्लेस वेयर आई कैन से मैं खुद सीखूं और फिर आगे उस बच्ची को उसमें इन्वॉल्व करूं। ये बताइए आपकी बच्ची की उम्र क्या बताई आपने? 20। किसी माशाल्लाह शी कैन रीड, शी कैन टॉक, बट कौन से स्कूल में गई है? ये नॉर्मल बच्चों के स्कूल में गई है या किसी स्पेशल स्कूल? नो, शी वाज नहीं, शी डिडंट गो टू, शी वाज गोइंग इन द बिगनिंग टू अ नॉर्मल स्कूल, बट वी रियलाइज दैट वो नहीं सही तरह से उसमें सेट हो रही। मैंने स्पेशल स्कूल में भी भेजा,
फिर मैंने देखा कि वो उसमें भी सही सेट नहीं हुई, क्योंकि वहाँ MR के बच्चे ज़्यादा थे एंड इसके लिए वो माहौल नहीं था सही। तो फिर मैंने घर में किया। घर में शी इज़ बेटर ऑफ एंड मैंने रियलाइज़ किया कि वो अब शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ डूइंग थिंग्स अराउंड, हमारे साथ मिलके बैठती है, खाती है, पीती है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि आई वांट टू डू मोर फॉर हर। ये सब चीज़ें तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कि मैंने सुना है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर। ये बताइए कि आर्ट वर्क या ऑफ एनी टाइप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी जगह पे भी कराया जाता हो, स्पेशली ऑन दिस पॉइंट अलोन के ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होगा कि उसको किस तरह से आर्टिस्टिक अगर हैं तो उसकी तरह से एक्सप्लोर किया जाए, वेयर इट रियली सूट्स देम। ये सवाल ये है कि उनको एक्चुअली बड़ा उनके जहन पे, उनके माइंड पे एंड बिहेवियर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये बताइए, और बच्चे हैं आपके और बच्चे हैं? जी हाँ, माशाल्लाह, they are normal, they are doing well. They are normal. She is also normal. She is my youngest. She is also normal. ये था iPad का मिसेस शोएब ने लाहौर से बताया था। हाँ, मैंने वो नोट कर लिया। I'll work on that. ठीक है, I'll be working on that. मिसेस हसन, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी, बहुत दुआएं आपकी बच्ची मिसेस शोएब की जो खानदान में है, मिसेस इशरत, बाकी जितने लोगों के बच्चे हैं, अल्लाह ताला उन सबको बेहतर करे किसी तरह से। मजीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।